ईद उल फितर चंद रोज बाकी रह गए थे। आतिका देसुरिया और भाई जान सिली के कपड़े सिलकर आ चुके थे। अलिफ छूटिए और अबू ने नए जूड़े नहीं सिलवाए थे। कुछ अरसा कब्ल खानाजाद बहन की शादी हुई थी जिस उन्होंने 2 नए जूड़े सिलवाए थे। आतिका बेटा ये री दोनों जूड़े इस्त्री करके रख दें। नीला जोड़ा ईद की नून अज़र बादी छूटिए दूसरे दिन पहन लूंगी। अलिफ छूटिए ने आतिका से कहा था। अब विने अपने दोनों सूट ड्राई क्लीन से इस्त्री करवा लिए थे। अलिफ छूटिए ईद के लिए एक नया सूट तो सिलवा लें। सुरिया ने अलिफ छूटिए से कहा बेटा ईद के लिए जूड़े री पास हैं तीसरा कोई आप बहन भाइयों के पास ईद पहनने वाले कपड़े नहीं थे इसलिए आपको बनवा दे हैं। अलिफ छूटिए ने बात काफ लाम की तो सुरिया कहने लगी हे हर वका फजूल खर्ची से बचना चाहिए वरना कई लोग तोज अलविदा और चांद रात के लिए भी अलग जूड़े बनाते हैं और सिर्फ नए कपड़े ही नहीं बल्कि चांद रात को तो है। अरे हाँ बाजारों और डा जो कुछ होता है इससे तो अल्लाह ताला की पनाह इनगिनी चाहिए। एक जुआद वन की सुर्खी पड़ी कराची खैर हजरात की जानिब से सड़कों और फुटपाथों पर इफ्तारी का अहद। अलिफ ज़रूरत न दो है ईद के कपड़े भी तखिस किए गए रियने की तशहीर के लिए नहीं की गई थी इसलिए इस जुआद वन कहीं किसी का ना नहीं था। भाईजान ने बुलंद आवाज से कहा रे जानल बारक का विस बहार है रोज़ादारों को रोज़ा खुलवाना और गरीबों को रे जान राशन और ईद की खुशियों शाह लाम करने के लिए ईद के जूड़े सिलवा कर देना बहुत बड़ी नेकी है भी इस हिस्सा लेना चाहिए। बहनों ने उनकी हाँ लाई फरजाना आपी हाथ चावल का ट्रे लिए उनके पास आ गई। आज अब सबके लिए तर वाले चावल पकाए जाएंगे उनके घर। इफ्तारी खजूर और पानी से करके गर्ब की नून अज के बाद खाना खाया जाता था। किस तरह उन्हें रे जानल बारक के लिए अलग से राशन खरीदने इफ्तारी का अहद अलिफ करने की ज़रूरत पेश नहीं आती थी और साथ ही कुरान पाक पढ़ने का वक्त भी लाम जाता था। अलिफ छूटिए ने इस साल घर ख़वातीन के लिए तरु अलिफ़ा पढ़ने का अहद अलिफ भी किया था। अलिफ छूटिए इनकी बातें सुनकर किचन से बाहर आए और कहने लगे निकी देर कैसी आप सब अपने ईद के जोड़ों से एक एक जोड़ा किसी ज़रूरत नद को दे दें। अल्लाह ताला रे जान नेकी का अजर बढ़ा कर देते हैं। थोड़ी ही देर सब ने अपना ईद का एक एक सूट लाकर अलिफ छूटिए के सा ने रख दिया। दुनिया कुछ ऐसे पौधे भी हैं जो गोश्त खुर होते हैं और कीड़ों कोड़ों गिरगट यंडिक छूटी चिड़िया और चूहे वगैरह को भी नहीं बख्शते उन्हें चट कर जाते हैं। ये सुनते आए हैं कि पेड़ पौधे हैं अरी और दीगर जानवरों की ग़िज़ा हैं। गिर बच्चों आपको ये जानकर हैरानी होगी कि दुनिया कुछ ऐसे पौधे भी हैं जो गोश्त खुर होते हैं और कीड़ों कोड़ों गिरगट यंडिक छूटी चिड़िया और चूहे वगैरह को भी नहीं बख्शते उन्हें चट कर जाते हैं। इस तरह के पौधों को किलर प्लांट्स और कार्निवरस प्लांट कहा जाता है। गोश्त खुर पौधे मुख्तलिफ लकोहे पाए जाते हैं। उन ऐसे पौधे भी हैं जो कीड़े कोड़ों के अलावा बड़े यंडिक चिड़िया हता के चूहों को भी हज कर लेते हैं। गोश्त खुर पौधों की ये अक्सा एन ओ अलिफा एशिया के बारानी जंगलात और खुसूसन बोर्नियो इंडोनेशिया और लाइशिया के जंगलों पाई जाती हैं। ये काई से ढकी यन पर जिसके नीचे पानी खूब रस रहा हो टी बहुत ज्यादा नून हो अलिफाती हैं एन ओ
अलिफा ये पौधे 1500 से लेकर 2650 तर बुलंद पहाड़ों पर देखे गए हैं। ये सिर्फ उन खतों पाए जाते हैं जहाँ की येन, अदनी नून, हियत और नाइट्रोजन की काफ छूटिए पूरी करने के लिए ये पेड़ पौधे कीड़ों, कोड़ों वगैरह को खाने पर जबर होते हैं, क्योंकि उनकी नश्वोन अलिफ के लिए ये नाइट्रोजन और नून हियत बहुत ज़रूरी होते हैं। इस पौधे का टकानून अलिफ जाल 35 सेंटी टर ऊंचा और 18 सेंटी टर चौड़ा होता है, जिस 3.5 लीटर पानी जीम एन हो सकता है। अलावा अजीज 2.5 लीटर वो सयाल अदा भी होता है, जो उसे शिकार को हज करने दे देता है। इन पौधों के शिकार करने का तरीका बिल्कुल जंगली जानवरों की तरह होता है। टकानून अलिफ इस पौधे के हाथी के कान जैसे बड़े पते और कटीले दांतों की तरह कांटे होते हैं, जो देखने एक छल्ली के ना की तरह दिखाई देते हैं। ये पौधे शिकार के वक्त अपने पत्तों को ना की तरह खुला छोड़ देते हैं, जिस कीड़े कूड़े वगैरह इस आकर फंस जाते हैं और वो बआसानी इसे खा लेता है। किसी पौधे सुबह सवेरे सत कर देने वाली खुशबू निकलती है। इस पौधे के इर्द गिर्द जो भी कीड़ा कूड़ा गुजरता है, वो इस खुशबू से देविश हो जाता है। गोश्त खुर पौधा इस बेहोश के आल अपने शिकार को हड़प कर डालता है। अगर कोई छोटा जानवर इस पेड़ के करीब से भी गुजर जाए तो वो झपट कर दबोच लेता है। पुराने वक्तों की बात है कि लुक छूटिए नून पर एक नेक बादशाह हकू तय करता था। वो अपनी रियाया के साथ बहुत नेक सलूक करता था। उसकी 4 बेटियां थीं, जिन से एक शहजादी बहुत हुसैन थी, जिसकी खूबसूरती पर बाकी शहजादियां नफरत करती थीं। इस शहजादी का नाम शहजादी सोहाना था। एक दफ़ा उनका बाप किसी का की गरज से बैरून लुक गया। इसने अपनी सारी बेटियों से उनकी ख्वाहिशात पूछें। इन 3 बहनों ने की ज़ेवरात लाने को कहा। जब बादशाह ने चौथी बेटी से पूछा कि अगर ते हैं किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो जय बता दो, शहजादी सोहाना ने कहा जय एक गुलाब का फूल चाहिए। उनका बाप कोई ना कोई बात भूल जाता था, इसलिए सिर्फ शहजादी सोहाना के लिए फूल ले आया। बाकी चीज़ें वो भूल चुका था। जब वो घर आया तो शहजादियां दरवाजे पर खड़ी अपने बाप का इंतज़ार कर रही थीं। जब उनका बाप आया तो सिर्फ एक फूल के अलावा इसके पास कोई चीज़ ना थी। शहजादियों ने अपने बाप को बुरा भला कहकर बाप की नाफिर आनी की। शहजादी सोहाना काफ रे जाकर रोने लगी। इसका बाप काफ रे आया, इसका फूल उसे दे दिया। बादशाह ने कहा दुनिया सबसे ज्यादा कीमती चीज़ वालिदैन की खद ते है। चुनांचे जब बादशाह दूसरी रुतबा बैरून लुक गया तो सब ने अपनी अपनी चीज़ें लाने के लिए कहा। गिर शहजादी सोहाना इस पर खा विश रही। उसने सोचा कि इस बार कोई ऐसी बात न हो कि जिससे रिबाब का दिल दुखे, तो बादशाह ने अपनी बेटियों के लिए ज़ेवरात लिए। रास्ते एक जंगल था। बादशाह इस जंगल से गुजर रहा था तो उसने दरख्त पर बैठे एक गादर को देखा। वो गादर असल एक खौफनाक जिन था। इसने बादशाह को कैद कर लिया। एक शहजादा ये सारा नजर देख रहा था। उसने अपनी तेज धार तलवार निकाली और गादर की गर्दन पर दे। अरे गादर इसी वक्त रह गया। शहजादा बादशाह को हल्ले गया और उनकी बेटियों को सारा अजरा सुना दिया। इस शहजादियां अपने बाप के पास आएं और अपने बाप से नाफिर अनी पर आफी अंगी। बादशाह ने इस वक्त अपनी सारी बेटियों से सोहाना पर फखर हसवस किया और अपनी सारी बेटियों को गिले लगा लिया। सब हंसी खुशी रहने लगे। देखा बच्चों, लाम जल कर रहने से बरकत होती है। भी चाहिए कि शहजादी सोहाना की तरह अपने वालिदैन की खद तय करें और ऐसी बात ज़ुबान पर न लाएं जिससे वालिदैन का दिल दुखे।
आपने अक्सर चिड़ियाघर हाथी को देखा होगा, कुछ बच्चों ने इस पर सवारी भी की होगी। यूं तो चिड़ियाघर हर जानवर की रौनक है। शेर ना हो तो जंगल का बादशाह किसे कहेंगे। इसी तरह रीछ और बंदर का अलग का है। बच्चे बंदर की शरारतों से बहुत हफोज होते हैं। सबसे प्यारा और असू जानवर हिरन है। जब शरारत करते आपस लड़ते या कलानिच भर कर भागते हैं तो बहुत से दिलों को भाती हैं। दरियाई घोड़ा हर वक्त पानी गायसा रहता है। इसका पानी अक्सर गंदा और बदबू वाला होता है। कोई भी जंगल और चिड़ियाघर हाथी के बगैर उदेवार है। ये इंसान का सदियों का साथी है। वो इन्हें जंगू इस्ता अल करता आ रहा है। वजन अलिफाटे ने और आ सके दांतों से मुख्तलिफ ओअज बनाने का लेता आया है। हाथी रासाथी जिंदा हाथी लाख का रदा 1.25 लाख का जैसी साले भी इससे वाबस्ता हैं। पहले से अनोहे लोहे के हिसाब से घने जंगलात हुआ करती थे। दरख्तों जे लोहे की बहताते होती थी। जानवर इन खुश ओखर रहते थे। अब टीवी जंगलात दिखाए जाते हैं। कहीं कहीं दरख्त नजर आता है और कुछ झाड़ियां अब तो लग बिगड़ भी दूर से नजर आ जाता है। जंगलात की कटाई से इन जानवरों को भी खतरात लाहिक हैं। सूरतहाल ऐसी ही रही तो चंद साल बाद सिर्फ चिड़ियाघर ओहे ही और जैद कुछ दहाइयों के बाद सिर्फ किताबों ही बाज नायाब जानवरों की तस्वीर ही देखने को लेगी। जैसे आज डिनोसार की तस्वीरें हैं। हाथी थाईलैंड का छोटी ये जानवर है। वहाँ एक गाकाना बाटा कलम है। इसगा सिर्फ 400 अफराद रहाइश पजीर हैं। गिर इसगा तकरबाए 190 हाथी हैं, जिसकी वजह से ये सयाहों के लिए बहुत प्राकशिश है और सियाहती रेकस बन गया है। हाथियों के मुख्तलिफ करतब देखने के लिए बानत्ता कलन आने वाले सयाहों से अकूला दन्नी हो जाती है। हाथियों की काफ ऐसे का छोटिए लोगों ने गेस्ट हो जे तक बना लिए हैं। हाथियों को विटा ताज़ा सेहत दरकिनी के लिए उन्हें ताज़ा सब्जियां फल और चारा खुला जाता है। सयाह हाथियों पर सैर करते हैं, जिसकी वजह से उनकी औसता दन्नी $25 ये है जो अकूला दन्नी है। उनकी देखा देखी साइकिल सवारों ने भी सयाहों की सैर के लिए साइकिल रख लिए हैं। दुनिया भर से सयाह यहाँ आते हैं। अक्सर सयाफी लिजिकू लेकर आते हैं। हाथियों की सवारी से बच्चे ज्यादा हफोज होते हैं। यहाँ हांगकांग से आने वाले एक सयाह का कहना है कि वो अपने अहल खाना को हाथियों के दीगर पार्क्स भी सैर कर उचका है। वे ख्याल सैर व तफरी के लिए ये गांव अपनी सालाब है। सैर व तफरी के लिए ज़्यादातर नून बरतानवी और रूसी बाशिंदे होते हैं। थाईलैंड पहले हजारों हाथी दिखाई देते थे। गिर जंगलों की कटाई और गैर कानूनी शिकार ने उन्हें सैकड़ों की तादाद तक हुदूद कर दिया है। जे की बात यह कि अक्सर दारी कुत्ते रीछ बकरे बंदरे के साथ मुख्तलिफ करतब दिखाकर इन गत्ते हैं, जबकि थाईलैंड दारी और करतब दिखाने वाले हाथियों के करतब दिखाकर उन गत्ते थे, जिससे थाईलैंड की बदना छूटिए होते थी। हकू तेने ऐसे अफराद पर पाबंदी लगा दी है। अब वही दारी और हाथियों को सदेने वालों ने बानत्ता कलन का रुख कर लिया है। यहाँ रहाश रख कर वही का कर रहे हैं। यहाँ कोई रोक टोक नहीं। थाईलैंड की मुख्तलिफ तंज ऐसी कोशिश है इनकी वो चंद ऐसे गांव सयाहों के लिए खुसूस कर ले ताकि सयाहों की दाल और रफ्त से उन्हें अकूला दनी हो सके। थाईलैंड के शहर सूरन हर साल नो बर एक बड़ा ला लगता है, जहाँ मुख्तलिफ शहरों से हाथी शिरकत करते हैं और दुनिया भर के सयाह सैर व तफरी के लिए आते हैं।